नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा भर्ती आ गया है। नोटिफिकेशन अभी तुरंत आया हुआ है, तो आप सब लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लीजिए। उसके बाद आप तैयारी एकदम जम के करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। आप अगर चाहें तो BPSSC आप लिख करके गूगल पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है। सर्च मार के ऑफिशियल साइट पे आप जाके देख सकते हैं। आप इसको वहाँ पे ओपन करेंगे। 30 तारीख आज है, तो हमारा जो है डाउनलोड हो गया है। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं, देखते हैं आखिर नोटिस में क्या लिखा गया है। ये रहा हमारा नोटिफिकेशन बिहार SI का। देखिए इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या 02/2023 बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में बिहार यानी पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या जो है निम्न प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। इसमें आप सभी लोग देखेंगे तो पुलिस अवर निरीक्षक लेवल 6 की बात करते हैं तो 1275 यानी 1275 यहाँ पे दोस्तों यहाँ भर्ती आ गया है। यहाँ पे लिखा गया कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित दोस्तों किया जाएगा। इसके लिए विज्ञापन संख्या 02/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है 5 अक्टूबर 2023 दोस्तों ये आपका प्रारंभ हो जाएगा, यानी 5 तारीख से आपका भरना शुरू हो जाएगा। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, आगे हम जो आपके लिए जरूरी है उसको हम देख लेते हैं। ये सब आपका देखिए दिया गया है। और देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा गया जैसे आवेदन के लिए कुछ पात्रता यहाँ पे दिया गया, जैसे पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, इंडियन होना चाहिए, ये सब तो होगा ही। यहाँ पे अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो 01 यानी 1 अगस्त 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब सिंपल से ये पूछ रहा है कि बता रहा है आपको कि 1 अगस्त तक आपका जो है ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, तब भी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। और उम्र गणना की बात कर लेते हैं तो देखिए 1/8/2023 के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे किया जाएगा। आगे हमारा देखिए कुछ यहाँ पे फिजिकल के बारे में दिया गया है, आप सब लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए 01 यानी 1 अगस्त 2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र अनुसार यहाँ पे निम्नोक्त होना चाहिए। आरक्षित यानी सामान्य वर्ग की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए न्यूनतम जो उम्र है 20 वर्ष और अधिकतम की बात करते हैं 37 वर्ष, और महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम आपका 20 वर्ष है और अधिकतम की बात करते हैं महिलाओं का तो 40 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए दिखाए तो न्यूनतम उम्र जो है आपका 20 वर्ष और अधिकतम यहाँ पे 40 वर्ष है। तो बाकी ये सब आप देख सकते हैं, क्योंकि मेन हमारा होता है कि सामान्य कैटेगरी के कितना दिया गया है। ठीक है, और यहीं पे देखिए अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं यानी फिजिकल की बात कर लेते हैं कि हमारा हाइट वजन कितना होना चाहिए। देखिए अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। ठीक है, और परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। मतलब कहने का है कि आपकी हाइट और वजन इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसमें आपका कमी होता है जो आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है तो आपको वहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। सिंपल से लिखा गया है कि जो सामान्य कैटेगरी को होता है उसका जो न्यूनतम हाइट होगा पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर अपना नाप लेना है, अपना किसी से दिखवा लेना है। वही अगर हम बात करते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए तो आपका 160 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। अनुसूचित जाति यहाँ पे 160 दिया गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया जैसे सभी वर्गों के महिलाओं के लिए देखा जाए जो न्यूनतम हाइट रखा गया है 155 सेंटीमीटर है। आप इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे, जितना भी महिलाएं हैं वो लोग अपना देख लेंगे हाइट। और देखिए सीना की बात करते हैं तो जो पुरुषों का है दोस्तों बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के देखा जाए तो 86 यानी 86 सेंटीमीटर, 81 और 86 5 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पे फुलाना होता है। ठीक है, और फुलाने की बात सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर यहाँ पे अंतर होना अनिवार्य है। तो यही सब आपका देखिए। अनुसूचित जाति की बात करें 79 और फुलाकर 84। आगे की महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई भी मापदंड नहीं किया गया है। वजन की बात करते हैं तो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो है आपका कम से कम जो न्यूनतम होना चाहिए 48 kg यहाँ पे वजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपका दिया गया है। आगे देख लेते हैं, जैसे आप सभी को पता है लिखित पत्र पर जो आपका एग्जाम होता है पीटी और मेंस होता है। जैसे पीटी होता है, दूसरा हमारा जो है मेंस होता है। ठीक है, मेंस होता है। तो देखिए पीटी में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में भी आपका 100 क्वेश्चन होता है, लेकिन मेंस का जो सिलेबस है आपका चेंज हो जाएगा। जैसे मेंस में आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, मैथ भी उसमें रहेगा, उसमें मैथ ही रहता है, 20 क्वेश्चन आपका मैथ्स उसमें आ जाता है।
ठीक है, मैथ्स रीजनिंग जो मिला के। और इसमें आपको देखिए करंट अफेयर आपको रहता है पीटी वाले में। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रथम चरण में आपका एक क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का होता है, यानी 200 अंक का यहाँ पे आपको प्रश्न जो है पूछा जाएगा। और आगे देख लेते हैं, कम से कम आपका यहाँ पे 30% जो है अंक प्राप्त होना चाहिए। अगर आपका 30% भी नहीं होगा तो आपको पेपर जो है जांचेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे दिया गया, लेकिन 30% से कुछ होने वाला है नहीं, आपको पता है, क्योंकि कम से कम आपको 70 से 75% आपको लाना पड़ेगा। इस बार कंपटीशन इतना तगड़ा होगा, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा बिहार दरोगा का फॉर्म भरने में। ठीक है, तो यहाँ कुछ फिजिकल में दिया, जैसे रनिंग के बारे में दे दिया गया है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम दौड़ की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो करीबन 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ जो है आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी जो है इसमें असफल हो जाएंगे। और वही अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर उनको रनिंग करना है करीबन 6 मिनट में, तो आसान से आप कर लेंगे मेहनत अगर होगा तो। और वही अगर हम ऊंची कूद की बात करते हैं तो सभी कोटि के पुरुषों की बात करते हैं तो न्यूनतम आपका 4 फीट जाना है, 4 फीट का लॉन्ग जंप यहाँ पे है। और 4 फीट से कम कूदने वाले को अभ्यर्थियों के यहाँ पे असफल माना जाएगा। महिलाओं की बात करते हैं तो 3 फीट यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे देखिए लंबी कूद रखा गया है दोस्तों। लंबी कूद की बात कर लेते हैं तो सभी पुरुषों की अगर बात करते हैं तो 12 फीट जो कूड़ी कूद होता है। और अगर वही हम महिलाओं की बात करते हैं तो 9 फीट रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गोला फेंक भी इसमें ऐड है दोस्तों, गोला फेंक भी इसमें डाला गया है। सभी कोटि पुरुषों की देखा है तो 16 पॉइंट का गोला न्यूनतम और 16 फीट फेंकना होता है। 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थी को यहाँ पे तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही अगर महिलाओं की बात करते हैं तो 12 पाउंड का गोला यहाँ पे फेंकना होगा 10 फीट। ठीक है, और अगर इससे कम रहेगा तो वो भी एक तरीके से असफल। तो यहाँ पे देखिए कुछ नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड और महिलाओं के लिए 6 मिनट दिया गया है। और किलोमीटर में भी कमी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए आपका है, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ बदलाव नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ क्या बोलते हैं कुल पद यहाँ पे दिया गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्या है ये सब। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बस आपको फोकस ये करना है कि आपका हाइट वजन नाप लेना है, कितना आपका वजन है। अगर मान के चलिए 1-2 किलो वजन कम है लड़कियों का तो वो आपका हो जाएगा, कोई इससे दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए भर्ती आ गई है, बहुत ज़्यादा भर्ती के लिए आप लोग परेशान थे कि भर्ती 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 लीजिए, भर्ती आ गया। अब रगड़ की तैयारी कीजिए और सेट लगाइए। सेट आपका कुछ देर में आ जाएगा बिहार दरोगा का, तो एकदम चाँप दीजिए। जो लोग अभी थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा ठंडा पड़े थे, जो कम था, ये था कि हाँ भर्ती आएगी तैयारी करेंगे, लेकिन भर्ती आ गया है। अब रगड़ की तैयारी कीजिए और इस बार वैकेंसी में एक सीट ले लेना है।